अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पैनिक डिसऑर्डर। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। पैनिक अटैक क्या होता है? अगर इंडिविजुअल को ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए एक एक्सट्रीम एंजाइटी हो, एक्सट्रीम फियर हो, किसी भी चीज़ के बारे में सोच के और वो अपनी एंजाइटी पे ओवरकम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आ गया। और इस अटैक के दौरान उससे कुछ फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स अराइज होंगे। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पैनिक अटैक। अब ये पैनिक अटैक उससे एक्सट्रीम एंजाइटी की वजह से आया। अब अगर उसको फिर से किसी चीज़ के बारे में सोचकर एक्सट्रीम एंजाइटी, एक्सट्रीम फ़ियर अगर इंसान में पैदा होता है और वो उस पे ओवरकम नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि पैनिक अटैक्स इंसान को बार-बार आते हैं, रिपीटेडली आते हैं और वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, अचानक आते हैं लेकिन अक्सर आते रहते हैं। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि इंडिविजुअल अपने फ्यूचर एडिशनल पैनिक अटैक्स के बारे में परेशान रहता है, फ़िक्रमंद रहता है कि मुझे मज़ीद कोई पैनिक अटैक ना हो जाए। तो इस परेशानी में मुब्तला होने के बाद फिर क्या होता है कि इंसान का जो बिहेवियरल पैटर्न्स है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है। यानी उसके पैनिक अटैक के खौफ से उसके बिहेवियरल पैटर्न्स में, उसकी सोशल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गई। उसने अवॉइडेंस बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया। तो अब ये पैनिक अटैक नहीं बल्कि पैनिक डिसऑर्डर कहलाएगा। तो इस तरह जब इंसान अपनी एंजाइटी पे ओवरकम नहीं कर पाता और मज़ीद अपने पैनिक अटैक के बारे में सोच-सोच के परेशान हो जाता है, तो तब वो एक डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाता है। पैनिक डिसऑर्डर का जो डीएसएम में कोड है वो है 300.01 F41.0। अकॉर्डिंग टू डीएसएम ये इसका कोड है। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया 1 कहता है कि इंडिविजुअल को रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते हैं। रिकरेंट यानी बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं विदाउट एनी ऑब्वियस क्यू, विदाउट एनी ऑब्वियस रीज़न। वजह पता नहीं चलती और पैनिक अटैक्स आ जाते हैं और बार बार आ रहे होते हैं। और क्यों आते हैं? एक्सट्रीम और इंटेंस फेयर की वजह से, इंटेंस डिसकम्फर्ट की वजह से। जब वो एंजाइटी इंसान की पिक पे चली जाती है जिस पे वो ओवरकम नहीं कर पाया, उसी की वजह से फिर उसको पैनिक अटैक्स होते हैं। और उस वक्त, उस दौरान इंसान में जो है ये 4 से 5 सिम्टम्स नज़र आते हैं। टोटल 13 सिम्टम्स जो है इंडिविजुअल के अंदर शो हो सकते हैं, जिनमें से 1 to 11 सिम्टम्स जो है वो फिजिकल सिम्टम्स है, जबकि 12 और 13 जो है वो कॉग्निटिव सिम्टम्स कहलाते हैं। पहले फिजिकल सिम्टम्स देख लेते हैं कि इंडिविजुअल जो है ड्यूरिंग पैनिक अटैक जब उसकी एक्सट्रीम एंजाइटी हो जाती है तो तब उसकी रैपिड हार्ट बीट होती है, ठीक है, पैल्पिटेशन। सेकंड इज स्वेटिंग, पसीनों का आना, ट्रैम्बलिंग, पूरी बॉडी में कपकपाहट शुरू हो जाती है जो कि अनकंट्रोलेबल होती है, नहीं रोक सकता इंसान। और सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और स्मूथरिंग यानी कि फीलिंग्स ऑफ चॉकिंग, सांस का ना आना, उसे यूँ लग रहा होता है कि मेरी सांस बंद हो गई है। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्टनेस यानी कि सीने में दर्द होता है जिसकी वजह से उसे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। नोज़िया और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस यानी फीलिंग्स ऑफ वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ये सब चीज़ें। फीलिंग्स डिज़ी यानी चक्कर आना, सर घूमना या चकरा के बेहोश हो जाना, इस तरह की फीलिंग्स आ रही होती है। और हीट सेंसेशन लाइक पूरी बॉडी उसकी गर्म हो रही होती है, उसको ये फ़ील हो रहा होता है। पैरास्थियासिस कहता है बेसिकली ये भी एक तरह की कपकपाहट की बात करें जिसमें इंसान को फ़ील होता है कि वो पूरी बॉडी में उसकी जो है कपकपा रही है और उस काँपती बॉडी पे उसका कंट्रोल जो है ख़त्म हो गया है। और डीरियलाइज़ेशन, डीपर्सनलाइज़ेशन, ये क्या है? डीरियलाइज़ेशन कहते हैं इंडिविजुअल को अपनी सराउंडिंग रियलिटी जो है रियलिटी नहीं लग रही होती। मतलब कि उसे लग रहा होता है कि उसकी जो सराउंडिंग है वो कलरलेस है, लाइफलेस है, इट्स लाइक अ फॉग। हर चीज़ उसको ब्लर्ड नज़र आ रही होती है। और डीपर्सनलाइज़ेशन कहते हैं कि उसको ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि उसकी बॉडी से कोई उसका ऑर्गन है जो कि अटैच नहीं है। यानी वो कभी ऐसा कह सकता है लाइक मेरा बाजू मेरी बॉडी के साथ अटैच नहीं है। तो इसको कहते हैं डीपर्सनलाइज़ेशन। और इसके अलावा जो कॉग्निटिव सिम्पटम है उसमें इंडिविजुअल ये सोच रहा होता है, ये परसीव कर रहा होता है कि आई एम गोइंग टू क्रेज़ी, मैं अपने ऊपर जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो उसको, क्योंकि पैनिक अटैक के दौरान एक्सट्रीमली एंजाइटी हो जाती है, तो उसको ये फ़ील होता है कि मैं अब इस एंजाइटी को नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि एंजाइटी उसके ऊपर हावी हो चुकी है। और 13 जो लास्ट हमारे पास सिम्पटम है, उसको हमेशा ही डर रहेगा, फ़ियर ऑफ डाइंग, कि मैं मर रहा हूँ। जब उसको पैनिक अटैक आएगा, हर पैनिक अटैक में उसको यही खौफ होता है कि मैं मर जाऊँगा। हर बार मौत का खौफ इसका जो होता है वो प्रोमिनेंट सिम्पटम होता है, राइट? अब जो क्राइटेरिया बी है वो देख लेते हैं। क्राइटेरिया बी हमें ये बताता है कि अगर इंडिविजुअल को एटलीस्ट एक पैनिक अटैक आ चुका है, तो उसके बाद 1 मंथ या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उसमें एक या ये दोनों सिम्पटम्स इंडिविजुअल में देखे जा सकते हैं। यानी उसके अंदर एक पर्सिस्टेंट एंजाइटी होगी, पर्सिस्टेंट वरीनेस होगी अबाउट एडिशनल पैनिक अटैक्स। यानी मुझे मज़ीद पैनिक अटैक्स ना आ जाए, वो हमेशा इसी डर में मुब्तला रहेगा कि मुझे और पैनिक अटैक्स आ जाएँगे।
और उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमेशा वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस सोचेगा कि मैं मर जाऊँगा, फिर मज़ीद मुझे पैनिक अटैक आया तो मैं मर जाऊँगा, ठीक है? इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस उसके दिमाग में आते हैं। और सिम्पटम बी आई मीन सिम्पटम 2 कहता है कि अ सिग्निफिकेंट मैल एडेप्टिव चेंज इन बिहेवियर रिलेटेड टू द अटैक्स। यानी उस अटैक आने की वजह से फिर क्या करता है इंडिविजुअल, मैल एडेप्टिव बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। यानी अपने रोज़मर्रा के जो रूटीन काम करता है वो इंडिविजुअल वो कम कर देता है, क्योंकि उसको ये डर होता है मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मेरी सांस फूलेगी और फिर सांस फूलने की वजह से मुझे सांस नहीं आएगी और मुझे पैनिक अटैक हो सकता है। अगर इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज को नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि एक्सरसाइज की वजह से पैल्पिटेशन हो सकती है जिसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। तो इस डर की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ से इंडिविजुअल पीछे हट जाता है, बैकआउट कर जाता है और छोड़ देता है करना, और अवॉइडेंस बिहेवियर अपना लेता है पैनिक अटैक्स के डर से, पैनिक अटैक से बचने के लिए, राइट? अब है क्राइटेरिया सी क्या कहता है? क्राइटेरिया सी ये कहता है कि उसे पैनिक अटैक्स यानी जो डिस्टर्बेंस हो रही है, ये किसी सब्सटेंस के यूज़ करने की वजह से नहीं होनी चाहिए, किसी मेडिकेशन की वजह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें जो है इंडिविजुअल को पैनिक अटैक्स अक्सर हो सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज़्म, ठीक है? या फिर कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर्स। तो ये इस तरह के मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें इंडिविजुअल पैनिक अटैक्स की तरफ जा सकता है। तो उसको पैनिक अटैक्स किसी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होने चाहिए और ना ही किसी सब्सटेंस यूज़ करने की वजह से होने चाहिए। क्राइटेरिया डी, जो कि हमारा लास्ट क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू डीएसएम, वो कहता है कि इंसान को पैनिक अटैक्स किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यानी सिम्प्टोमेटिक क्राइटेरिया पैनिक डिसऑर्डर का ही होना चाहिए, तो ही हम उसे पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। अगर किसी दूसरा मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है तो फिर हम उसे पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिम्प्टोमेटिक क्राइटेरिया ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। उसके बाद इसके एसोसिएटेड फीचर्स देख लेते हैं। पहला एसोसिएटेड फीचर है कि इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस नॉक्टर्नल पैनिक अटैक्स। ये नॉक्टर्नल पैनिक अटैक्स कौन से होते हैं कि एक इंडिविजुअल जो कि सो रहा था, नींद से उठा और फिर सडनली उसको पैनिक अटैक आ गया, यानी एक रेस्ट की कंडीशन में था और फिर सडनली पैनिक अटैक्स का शिकार हो गया। तो इस तरह के भी पैनिक अटैक्स एक्सपीरियंस कर सकता है इंडिविजुअल। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि इन लोगों में सबसे ज़्यादा एंजाइटी पाई जाती है, वो होती है हेल्थ से कंसर्न, यानी एक्सट्रीम एंजाइटी इनकी होती है कंसर्न हेल्थ से, चाहे फिर वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। इनको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी होती है, परेशानी होती है कि हम बीमार ना हो जाए, क्योंकि हम बीमार हो गए तो हमें पैनिक अटैक्स आ जाएंगे। अगर खाने में बहुत ज़्यादा खाने पीने में एहतियात करेंगे, हर फूड इंटेक नहीं करते, हर तरह का फूड नहीं खाते, बहुत सारी अपने ऊपर यानी सीवियर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है इन्हें अपने, क्योंकि इन्हें ये डर होता है कि अगर हम कोई खाना खाएँगे जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द हुआ तो उसकी वजह से हमें पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। तो ये पैनिक अटैक से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होते हैं, ठीक है? तो उस डर से क्या करते हैं, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों? अपने पैनिक अटैक्स को कंट्रोल में रखने के लिए। ये फीचर भी इनमें पाया जाता है। और इसके अलावा अगर इन्हें, क्योंकि मैंने बात की ऊपर कि इन्हें हेल्थ से कंसर्न बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, तो इनके अंदर जो है ये भी देखा गया है कि इन्हें ज़रा भी कुछ हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया खाना जिसकी वजह से इनको पेट में दर्द हो गया या वॉमिटिंग हो गई, तो फिर ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कैटास्ट्रॉफ़िक वे में इवैल्यूएट करेंगे कि मुझे वॉमिटिंग हुई है, अब मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा और मैं फिर मर जाऊँगा। तो यानी बहुत वर्स्ट पॉसिबल वे में चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे। ज़रा भी इन्हें कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से इतना एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से उन्हें पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। इस पैनिक डिसऑर्डर का जो प्रीवैलेंस है वो तकरीबन 2% से 3% तक देखा गया है, और इसका डेवलपमेंट ऑनसेट कब होता है, तो मीडियन एज है तकरीबन 20 से 24 ईयर्स की एज में इंडिविजुअल जो है पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, अगरचे वो अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकता तो। इसके अलावा चाइल्डहुड टाइम पे पैनिक अटैक्स का आना ये बहुत कम देखा गया है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास कल्चरल रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू। तो देखा गया है कि मुख्तलिफ कल्चर में जो पैनिक अटैक्स है उसके मतलब पैनिक अटैक्स और उसके सिम्टम्स जो है इंडिविजुअल कल्चर टू कल्चर जो है एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उस डिसऑर्डर का जो नाम है, ठीक है, वो मुख्तलिफ है, हर कल्चर में वो मुख्तलिफ है। इसके अलावा उसकी वजूहात भी मुख्तलिफ है कि किसी को पैनिक अटैक आता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक विंड से जब भी उसका एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से उसको पैनिक अटैक आता है, तो उस अटैक का नाम है ट्रंकियो अटैक। इसके अलावा अगर इंटरपर्सनल आर्ग्यूमेंट्स की वजह से किसी को पैनिक अटैक हो जाता है क्योंकि उस आर्ग्यूमेंट से डील नहीं कर सकता, तो उस अटैक को हम कहते हैं अटैक द नर्वोइस, ठीक है? और एक्सर्शन की वजह से आता है तो फिर उसे हम कहते हैं ख़याल अटैक। तो ये मुख्तलिफ कल्चर्स में यानी अक्रॉस द कल्चर
ये चीज़ जो है इसके नेम्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन सिम्प्टोमेटिक क्राइटेरिया वो पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर का ही होता है, ठीक है? वही सिम्पटम्स उसको आ रहे होते हैं, फिज़िकल और कॉग्निटिव सिम्पटम्स। इसके अलावा फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि पैनिक अटैक्स आ जाने की वजह से इंसान इतना डर जाता है जिसकी वजह से उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाना छोड़ देता है, उसे डर होता है कि मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा, ठीक है? वो ज़्यादा काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको लगता है मुझे ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से जो है उससे यूँ लगता है कि मेरी जो मुझे साँस नहीं आएगी, मेरा साँस फूल जाएगा जिसकी वजह से मेरी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है और मुझे पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। तो इस डर से उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल उसके अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है। वो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। काम से या तो उन्हें निकाल दिया जाता है या तो वो खुद काम छोड़ देते हैं। अगर बच्चा है तो स्कूल ड्रॉप आउट कर जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा क्योंकि उनको हेल्थ कंसर्न रहेगा, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इसी हवाले से होगी कि हमें कुछ हो ना जाए, हमारी हेल्थ जो है वो सलामत रहे। तो इस डर से वो डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा जाएँगे और विज़िट इनका मेडिकल विज़िट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्योंकि वो एक तरह के एक्सट्रीम फ़ियर में मुब्तला है कि हमें हमारी हेल्थ को कुछ हो ना जाए। क्योंकि अगर हम हमारी तबीयत ख़राब हुई तो हमें जो है डायरेक्टली पैनिक अटैक्स आएँगे और हम मर जाएँगे।